हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे यूट्यूब चैनल अर्पण क्लासेस लाइब्रेरी। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे से आपको और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जो भी आप यूपी ट्रिपल एस की तैयारी करते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर प्रैक्टिस सेट इसमें उपलब्ध हैं। लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। अभी तक मैंने 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए। आज 23वां प्रैक्टिस सेट है और इसके पीडीएफ भी अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, जिससे कि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। विकल्प ए है फतेहपुर में, विकल्प बी कलियार में, विकल्प सी देवा शरीफ में, विकल्प डी गढ़मुक्तेश्वर में। विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प? विकल्प सी सही है, देवा शरीफ में। देवा शरीफ में प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। कहाँ पे? देवा शरीफ कहाँ पे स्थित है? बाराबंकी में। कहाँ पे स्थित है? बाराबंकी में। किस जनपद में स्थित है? बाराबंकी में। देवा शरीफ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। कहाँ पे स्थित है देवा शरीफ? बाराबंकी में। बाराबंकी में एक रामायण संग्रहालय खोला गया है। कौन संग्रहालय? रामायण संग्रहालय। और बाराबंकी में ही अफीम की खेती सर्वाधिक की जाती है। अफीम की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? बाराबंकी में। इसके अतिरिक्त और कहाँ की जाती है? गाजीपुर में। कहाँ की जाती है? गाजीपुर में। गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित कहाँ पे है? गाजीपुर में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बाराबंकी में। गढ़मुक्तेश्वर किस जनपद में स्थित है? हापुड़ जनपद में। किस जनपद में स्थित है? हापुड़ में। हापुड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हापुड़ में। किस नदी किनारे गढ़मुक्तेश्वर स्थित है? गंगा नदी किनारे। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। गंगा नदी किनारे गढ़मुक्तेश्वर में उत्तर प्रदेश की सबसे पहली एनडीआरएफ टीम कहाँ तैनात की गई थी? गढ़मुक्तेश्वर में। एनडीआरएफ की महिला जो टीम थी, महिला टीम सर्वप्रथम कहाँ तैनात की गई थी? गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ? गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की गई थी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ महिला टीम। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ, किस नदी पर बसा है? गंगा नदी किनारे। जनपद कौन सा है? हापुड़ में। ये मेला कब कब लगता है? कार्तिक में। कब लगता है? गढ़मुक्तेश्वर मेला और देवा शरीफ दोनों कार्तिक में लगते हैं। कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है देवा शरीफ मेला। कौन सा? देवा शरीफ। देवा शरीफ का बाराबंकी में स्थित है। कहाँ? देवा शरीफ। गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला की ये डायग्राम, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? विकल्प ए मूंग का, विकल्प बी अरहर का, विकल्प सी मटर का, विकल्प डी चना। उत्तर प्रदेश में दलहन में सर्वाधिक क्षेत्र चने का है। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही है, चने का सर्वाधिक। विकल्प कौन सा है? चने का। चना सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक चना किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में।
सर्वाधिक जनपद कौन से आते हैं इसमें? चित्रकूट, चित्रकूट में सर्वाधिक चने की खेती होती है। कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र। और चना कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? रबी की फसल के अंतर्गत। कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? रबी की फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल के अंतर्गत आता है। कौन कौन से आते हैं रबी फसल? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, लाही, आलू, यानी रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन फसलें आती हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, लाही, आलू, ये रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, दलहन किसके अंतर्गत आती है? खरीफ फसल के अंदर। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन फसलें आती हैं? चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, दलहन किसके अंतर्गत आती हैं? खरीफ फसल के अंतर्गत। जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आती है? जायद फसल के अंतर्गत खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज किस फसल के अंतर्गत आता है? जायद फसल के अंतर्गत। जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज, ये किसके अंतर्गत आती हैं? जायद फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है? विकल्प ए झांसी, विकल्प बी ओबरा, विकल्प सी पीलीभीत, विकल्प डी ललितपुर। विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए झांसी। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? झांसी में। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन? वीरांगना झलकारी बाई लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में।
बनारस में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। समाधि कहाँ? ग्वालियर में। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। कहाँ स्थित है? सोनभद्र जनपद में। सोनभद्र में और कौन सी परियोजना स्थित है? रिहंद जल विद्युत परियोजना। कौन सी? रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। किस नदी पे स्थित है? रिहंद नदी पे। किस नदी पे? रिहंद नदी पर है। किस नदी पे? दोनों ओबरा जल विद्युत परियोजना, रिहंद जल विद्युत परियोजना, दोनों परियोजना किस नदी पे हैं? रिहंद नदी पे। ललितपुर, ललितपुर में कौन कौन सी परियोजना है? माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? माता टीला जल विद्युत परियोजना माता टीला जल विद्युत परियोजना। और कौन सी है? राजघाट जल विद्युत परियोजना। राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ललितपुर में। दोनों ही परियोजना कहाँ पे स्थित हैं? ललितपुर में। राजघाट जल विद्युत परियोजना यह संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? विकल्प ए है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। विकल्प बी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ। विकल्प सी रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा। विकल्प डी किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी। इसका जो विकल्प सही है विकल्प ए। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थापना कब की गई थी? 1957 में। कब की गई थी? 1957 में चंदौली में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में। मेरठ में हाल ही में अभी खेल यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। खेल विश्वविद्यालय का किस नाम से रखा गया है? किस नाम के? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अगर जन्म पूछे मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ बना है? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। विकल्प ए आगरा घराने से। विकल्प बी बनारस घराने से। विकल्प सी किराना घराना से। विकल्प डी लखनऊ घराने से।
ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। किस घराने से है? बनारस घराने से। विकल्प बी, विकल्प बी सही है, बनारस घराने से। बनारस घराने से कौन है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। विकल्प कौन से है? विकल्प बी सही है, बनारस घराने से। आगरा, आगरा घराने से किसका संबंध है? आगरा घराने का संबंध श्याम रंग और सर सरंग को माना जाता है। किसको? सर सरंग को माना जाता है। और कुछ लोग अलग यानी अलकदास को, कुछ लोग किसको मानते हैं? अलकदास को। अलकदास मुलक यानी मलुक दास को मानते हैं कुछ लोग। आगरा घराने से संबंध कौन? श्याम रंग और सरस रंग, और कुछ लोग अलकदास व मलुक दास को मानते हैं। किराना घराने से किसका संबंध है? किराना घराने से। मुजफ्फरनगर कहाँ पे स्थित है किराना घराना? मुजफ्फरनगर से। किस जनपद में है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। अगर आपसे पूछा जाए किराना घराना किस जनपद में स्थित है? मुजफ्फरनगर घराने से। इसके संस्थापक कौन थे? वंदे अली। कौन थे? वंदे अली खां। कौन थे? वंदे अली खां थे। कौन? मुजफ्फरनगर किराना नामक स्थान के संस्थापक कौन थे? वंदे अली खां। गायक कौन कौन से थे? गायक अब्दुल वहीद खां और कौन थे? अब्दुल करीम खां, काले खां, बालकृष्ण बाबू। ये गायक थे कहाँ के? किराना घराने से, मुजफ्फरनगर में। लखनऊ घराने से किसका संबंध था? वाजिद अली शाह। किसका संबंध था? वाजिद अली शाह। अली शाह संगीत मर्वक कला प्रेमी संगीतज्ञ थे वाजिद अली शाह। अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग भी कहा जाता है लखनऊ घराने को। किसकी? अवध की कला की दृष्टि से क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नीचे आपको आंसर शीट दी गई उत्तर पुस्तिका है। हर प्रश्न के उत्तर इसमें दिए गए हैं। कुल 5 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में हैं, जिसमें से हर प्रश्न के ऑप्शनों पे चर्चा की जाती है और इसकी PDF भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। अगर अभी तक YouTube चैनल को लाइक नहीं किया तो आप एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।